अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुलिया देवन और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले अपना टाइटल लिखते हैं जो हमारे पास है फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में कौन सा लेक्चर किया था, कौन सी चीज़ हमारे पास थी और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे हम सीख रहे थे फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के हवाले से, जो हमारे पास इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश की बातचीत के लिए या कुछ ऐसे इजहार ख्याल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या थी। तो नाज़रीन, हमारे लिए वो चीज़ थी एबल टू, जिसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ये हमारे पास पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है यानी माजी के लिए, प्रेजेंट यानी हाल के लिए भी इस्तेमाल होता है और फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास शर्तें थी, वो शर्तें थी उसकी हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमने सबसे पहले सीखा था कि हम एज ए सिंपल यानी एक सिर्फ सादा बयान करने के लिए एबल टू क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो हमने सीख लिया था। उसके बाद हमने सीखा था कि इसको नेगेटिव यानी इनकार करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बढ़ेंगे आगे, जिसमें हम ये देखेंगे कैसे हम एज ए इंट्रोगेटिव यानी सवाल करने के लिए हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या है। वो हमारे पास है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स तो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्ट्रक्चर्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब अपनी बोलने के अंदाज में थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करते हैं, तब वहाँ हम स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स। बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ जो हमारे पास अब के लिए है, तो वो है एबल टू। वो हमारे पास है एबल टू, जिसमें हम सादा सा बयान में हम ये कहते हैं कि हम इस काबिल हैं। फिर वहाँ हम देखते हैं कि पास्ट में हम काबिल थे, प्रेजेंट यानी हाल में हम काबिल हैं, या फिर फ्यूचर मुस्तकबिल में हम काबिल होंगे। बात वही आ रही है कि काबिल, इस काबिल या ऐसी हमें एक एबिलिटी होगी या पॉसिबिलिटी होगी, उस लिहाज से हम इसे इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद हम इसी तरह हम देखते थे कि हम काबिल नहीं हैं या काबिल नहीं थे या इस काबिल नहीं होंगे आइंदा के लिए भी। तो ये थी हमारी इंट्रोगेटिव यानी इनकारिया जुमला। आज देखेंगे कि हम सवाल कैसे करते हैं इससे। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि ये एक एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने सबसे पहले अपना सिंपल लिखा था कि आई एम एबल टू राइट ऐसे। आई एम एबल टू राइट ऐसे, ये हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट थी जिसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, सादा सा एक स्टेटमेंट है। दूसरा हमारे पास है कि आई एम नॉट एबल टू राइट ऐसे। ये थी हमारे पास नेगेटिव, जिसे हम इस्तेमाल करते थे, यानी हमारे पास हमें सिर्फ स्ट्रक्चर से काम है कि हम क्या बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी खूबसूरती है कि हम ला रहे हैं। जैसे हम कहते हैं आई कैंट डू, आई कैन नॉट डू, तो यहाँ हम कहते हैं आई एम नॉट एबल टू। तो थोड़ी सी खूबसूरती है, थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ी सी अदब व आदाब लिहाज से भी है। तो ये थी हमारे पास इंट्रोगेटिव। पढ़ते हैं नेगेटिव, पढ़ते हैं अपनी इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव हमारे पास है, हम लिखते हैं सबसे पहले अपना प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव जो हम कहते हैं कि हाल, प्रेजेंट। तो कहते हैं सबसे पहले जो हमारे पास फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी, वो थी हमारे पास। अगर हम अपने बारे में कहेंगे तो हम कहेंगे एम आई, अगर हम अपने बारे में कहेंगे। अगर हम किसी सिंगुलर के नाम के बारे में कहेंगे तो हम लिखेंगे इज ई शी, या फिर कोई नाम
फिर अगर हम प्लूरल के बारे में कहेंगे तो हम लिखेंगे आर। चलते हैं इसको देखते हैं, इज, ही या फिर शी, आर, दे, वी, यू। ये है हमारे पास जो हमारे साथ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस है, वो क्या है, आई, ई, शी, दे, वी, यू। ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। तो इसके बारे में हम देखते हैं, अगर हम अपने बारे में अपने लिहाज से इसे इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे एम। अगर हम ये शी या फिर ऐसी भी कोई एक नाम लड़की हो या लड़का, उसके लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम इस लगाएंगे। अगर हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे तो आर लगाएंगे। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम अपना ही काम करते हैं, कहते हैं कि अपना काम बनता बड़ा बजाय चलता। सबसे पहले देखते हैं अपने में, एम आई। तो एम आई के बाद हम लिखते हैं एबल टू, एबल टू। अब जो भी है, एम आई एबल टू स्पीक, am I able to speak in front of camera। तो ये हुई हमारी एक इंट्रोगेटिव प्रेजेंट के लिए, am I able to speak in front of camera। अब आप किसी शख्स को कहते हैं कि आप ऐसा कर दे, एक यूट्यूब चैनल खोल दें, या फिर आप ऐसा कर दें कि आप एक टिकटॉक आईडी खोल दें, या फिर ऐसी भी कोई भी चीज़ जिसमें आपको बात करना हो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो सवाल करेगा क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं कैमरा के सामने बोल सकूँ, अगर उसको नहीं लग रहा है तो वो पूछेगा, अगर उसको लग रहा है कि मैं काबिल हूँ तो वो कहेगा जी हाँ। अगर उसे यकीन है कि वो काबिल नहीं है तो फिर वो बिल्कुल इनकार कर देगा। तो उसके लिए एम आई एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं कैमरे के सामने बात कर सकूँ। तो ये हुई हमारे पास एक इंट्रोगेटिव आई के लिए। बढ़ते हैं अपने दूसरे अहबाब की तरफ। तो प्रेजेंट का हमारे पास आई का हो गया, उसके बाद हम लिखते हैं ही और शी। हमारे पास एक ही चीज़ है, या फिर सिंगुलर नेम। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इज ही। अब इस ही के बाद हम क्या कहेंगे, एबल टू, यानी कि अपना स्ट्रक्चर ही लाएंगे, एबल टू। अब वो कौन सी काम जो आपको लगता है कि ये शायद कर देगा, शायद ना कर सके, या फिर आपको पूछना हो कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं। इज ही एबल टू क्या, प्ले फुटबॉल। अब देखिए, आप एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है, तो जिसने उसको लाया है उससे आप एक सवाल करते हो, क्या ये इस काबिल है कि ये फुटबॉल खेल सके, या फिर ये क्रिकेट खेल सके, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप सवाल कर सकें। यानी कि आप उसकी काबिलियत को देख रहे हैं, उसके बाद ही आप सवाल करते हैं कि कैसे खेल सकता है, या कुछ भी हो, व्हाट्सएवर। यहाँ तक है, इज ही एबल टू प्ले फुटबॉल, क्या ये इस काबिल है कि ये फुटबॉल खेल सके। यहाँ तक था हमारा इसका। उसके बाद हम देखते हैं आर के बाद हम क्या लगा सकते हैं, दे, वी, आई, उसको हम देखते हैं दे। हमारे पास है स्ट्रक्चर। उसके बाद हम सिंपल अपना स्ट्रक्चर ही लिखते हैं। ये हुआ हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस। स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर हमारे पास जो है एबल टू, आर दे एबल टू। अब वो किस काबिल होंगे वो आप अपने जहन में डाल के एक ऐसा ही चीज लिख दें, आर दे एबल टू क्या, आर दे एबल टू रन फास्ट। अब देखिए, आर दे एबल टू रन फास्ट, क्या वो इस काबिल है कि वो तेज दौड़ सके। अब दौड़ना हमारे पास है दौड़ सके, तेज दौड़ सके। हमने इसमें एक और इजाफा कर दिया कि क्या वो इस काबिल है कि वो तेज दौड़ सके। कौन, अब जो भी है वो आपको ही पता होगा।
अब यहाँ तक था हमारा प्रेजेंट का इंटरोगेटिव, जहाँ हम इंटरोगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इस्तेमाल किया कि आर इज एम, इज ही शी या फिर कोई नाम, या आर दे आई दे वी यू, या फिर कोई डबल नेम, एम आई, एबल टू, जो भी आपको सवाल हो आप वो कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पास्ट की तरफ, माजी की तरफ। माजी में हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास पास्ट क्या है, पास्ट इंटरोगेटिव। अब पास्ट इंटरोगेटिव में भी हम उसी तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हम करेक्ट करते हैं या फिर वो उठाते हैं। वो हमारे पास क्या है, was, और दूसरा हमारे पास है were। I, he, she। हमारे पास तीन चीज है जो हम was के लिए इस्तेमाल करते हैं, I, he, she। दूसरा हमारे पास यहाँ भी तीन चीज है जो हम were के लिए इस्तेमाल करते हैं, they, we, you। तीन चीज हमारे पास I के लिए है, सॉरी was के लिए है, और तीन चीज हमारे पास were के लिए है। तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि इनको हम पास्ट में एबल टू और इंटरोगेटिव की तरह किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसकी तरफ। इस तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके वक्त पे। बढ़ते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा पुराना ही टारगेट है, बहुत ही पुराना टारगेट है इंटरोगेटिव का। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, वाज और वर। वाज, आई, ही, शी। एबल टू, एबल टू, एबल टू, और यहाँ भी हमारे पास है एबल टू। ये हुई हमारे पास सबसे पहला स्टेप। Was I able to, was he able to, was she able to, were they able to, were we able to, were you able to। अरे हम माजी के बारे में सवाल कर रहे हैं, क्या आप इस काबिल थे, क्या मैं इस काबिल था, क्या वो इस काबिल थी, क्या वो इस काबिल थे, कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास was he able to, तो जो भी हमारे पास है वो हम लिख देते हैं। अगर was she able to cook food, was she able to cook food। किसी रिश्तेदारी के लिए जाते हैं सबसे पहले यही पूछते हैं, खाना पका सकती है नहीं, तो खाना जब नहीं पका सकती है तो हम नहीं लेंगे। तो ये वो सवाल हमारे पास है, was she able to cook food। जब शादी हो गई उसके बाद वो पूछ रही है, क्या ये इस काबिल थी घर में खाना पका सकती थी कि नहीं। अब अपने सर में जस्ट जोक्स अपार्ट, सॉरी। ये हुई हमारे पास was। अब देखते हैं वर के बारे में। वर, दे, यू, आर। यहां तक हो गया। एबल टू, अब देखते हैं एबल टू किस बारे में। आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। वर दे एबल टू, क्या लगाते हैं, वर दे एबल टू स्पेंड मनी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। क्या वो इस काबिल थे कि वो पैसा खर्च कर सके। सबसे जो महंगी चीज़ है वो पैसा है, सबसे महंगी चीज़ पैसा है, क्योंकि वो ही हर चीज़ खरीद सकती है। ये हुई हमारे पास मनी का एक सेंटेंस, जो भी दिमाग में आया बहुत मतलब मगर बहुत अच्छी जगह हो रहा है। वर दे, वर वी, या वर यू एबल टू स्पेंड मनी। क्या हम इस काबिल थे कि हम पैसा खर्च कर सके। क्या वो इस काबिल थे कि वो पैसा खर्च कर सके। क्या आप इस काबिल हो कि आप पैसा खर्च कर सको। तो ये हुई हमारे पास पास्ट की, सॉरी एबल टू की पास्ट में कुछ इंटरोगेटिव सी सेंटेंसेस। यहाँ तक वो हमारा पास्ट। अब बढ़ते हैं अपने आज के जो हमारा मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल की तरफ। मुस्तकबिल में हम सवाल कैसे करेंगे, इस हवाले से देखते हैं। एबल टू, जो हमारे पास आज का स्ट्रक्चर वो जो हमारी ज़बान में खूबसूरती पैदा करता है। पता नहीं आप लोगों की ज़बान में करे या ना करे, अगर
ज़बान ही खूबसूरत नहीं है तो कुछ भी खूबसूरत नहीं हो सकता। अगर ज़बान खूबसूरत है तो सब कुछ खूबसूरत हो सकती है। तो हम देखते हैं फ्यूचर के बारे में, जस्ट जोक्स अबाउट जस्ट करें फ्यूचर में हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल किया था कि दे विल बी एबल टू, जो भी है, आई विल बी एबल टू, जो भी है, जिस चीज़ के बारे में भी मुझे इम्कान है कि मैं कुछ कर सकूँगा, तो वहाँ हम लिख देंगे एबल टू। या फिर किसी और को इम्कान है इस बारे में, वो लिख सकता है। या फिर आपको किसी के ऊपर उम्मीद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं ही विल बी एबल टू और शी विल बी एबल टू। शी का तो इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, आप कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो था। उसके बाद हमने नेगेटिव के इस्तेमाल किया था। नेगेटिव भी हमारे साथ थोड़ी सी चेंजिंग थी, मगर थी वो चीज़। यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारे पास चेंजिंग है, क्या है, कौन सी चीज़ है, या फिर ऐसी कौन सी इजाफी चीज़ है जो से हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास है विल बी और शैल बी। देखते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए कि हम तमाम पर्सनल प्रोनाउंस को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी। आई, वी, यू, दे, ही, शी, आप जिसको भी चाहे ले लो अपनी मनमानी। फिर लिखते हैं विल, शैल। आपको मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि शेल का हम सिर्फ आई वी के साथ इस्तेमाल करेंगे। उनको बोलो आप सिर्फ आई वी के साथ इस्तेमाल करो, मेरी मर्जी में जहाँ इस्तेमाल करूँ मेरी मर्जी, इनके पीछे ना पड़े। तो विल और शेल, आई विल, वी विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, आई शैल, वी शैल, यू शैल, दे शैल, ही शैल, शी शैल। वाह क्या शायरी है। तो ये हुई हमारे पास विल और शेल। तो मैं आपको पहले बताता चलूँ, इसको हम पहले लगाएंगे विल शेल। ये हुई हमारे पास विल शेल। तो ये हुई हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ हमारे पास सब्जेक्ट यानी पर्सनल प्रोनाउंस जिसे हम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं क्या एबल टू, एबल टू, एबल टू हम इस्तेमाल करते हैं अब, यानी कि बीच में। ये भी हमारे पास विल, ये भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस, ये भी हमारे पास स्ट्रक्चर। अब देखते हैं अपना फर्स्ट फॉर्म वर्ब, यानी कि वो काम जिसके बारे में हम शायद ही काबिल हो। तो क्या है वो, विल ही एबल टू, एबल टू, तो कहते हैं कि लर्न, लर्न इंग्लिश। विल ही, विल आई, विल वी, विल यू, विल दे, विल शी एबल टू लर्न इंग्लिश। क्या वो इस काबिल होगी कि वो इंग्लिश सीख सके। या फिर आप लिख सकते हैं कि स्पीक, स्पीक इंग्लिश। क्या वो इस काबिल हो सकती है या हो सकेगी, या हम इस काबिल होंगे कि हम इंग्लिश बोल सके या हम इंग्लिश सीख सकें, या फिर ऐसे कोई भी काम जिसे हम करना चाहें मुस्तकबिल में अगर हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा साथ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगी हमारी कल इंशाल्लाह। आज तक का हमारा साथ यहीं तक था। फ्यूचर में हम एबल टू इंट्रोगेटिव कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और मुस्कुराते रहें और सीखते रहें फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स विद जुनैद। अल्लाह हाफिज़।